हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलर से स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोगवा के बारे में कि अयोगवा क्या होता है। परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है ये प्रश्न कि अयोगवा क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, निरुनासिक क्या होता है, कौन सा वर्ण अनुनासिक है, कौन सा वर्ण विसर्ग वाला है। तो आइए चलिए देखते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है जिसमें मैंने व्यंजन के भेद और बहुत सारे उसके आधार पर बताए हैं कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर और स्वतंत्र में कंपन के आधार पर, अगर आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है सघोष और अघोष, महाप्राण अल्पप्राण के बारे में, तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, आपका सारा कंफ्यूजन मिट जाए। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला में बात करें दोस्तों तो अयोगवा, अयोगवा क्या होता है दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में आफ्टर साउंड भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की वर्ण जो ना तो स्वर कहलाते हैं और ना तो व्यंजन, यानी कि यह ना तो स्वरों में गिने जाते हैं ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अयोगा कहते हैं, आफ्टर साउंड कहते हैं। यानी आफ्टर साउंड यानी ध्वनि के बाद। ठीक है दोस्तों, अयोगा की बात करें तो अयोगा की संख्या 2 है। अयोगा की संख्या 2 है। क्या है वो है आपका अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार अंग, यानी आपने देखा होगा जो आपके स्वर हैं उसमें से अंग और अ, इन दोनों को नहीं जोड़ा जाता है, तभी आपके स्वर कितने हो जाते हैं? 11 स्वर, 11। अन्यथा ये 13 हो जाते। इनको जोड़ने पर क्या हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। लेकिन आपसे जब पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं तो आप क्या कहते हैं कि स्वर हमारे 11 हैं, इसलिए इनको नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि ये आयोगवाह में आते हैं, अंग और अ। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया? क्योंकि आपने देखा होगा स्वर कितने हैं? 11 हैं। हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी है, तो आप उत्तर देते हैं 11। क्यों देते हैं? क्योंकि अंग और अह स्वर में नहीं आते हैं, ना तो व्यंजन में आते हैं, इन्हें कहते हैं अयोग वाक्। और इसका चिन्ह क्या है? अंग का, अंग का चिन्ह है आपका ये बिंदीवत। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे आप शब्द बनाते हैं जंगल, ये प्रश्न पूछा गया कि अनुस्वार के वर्ण कौन से, अनुस्वार में वर्ण कौन से हैं, तो आपको याद होगा मैंने बताया था स्पर्शी व्यंजन के बारे में। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, इसमें आपने, मैंने बताया था आपको कचोटता प्यार, यानी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त और लास्ट वाला प वर्ग। यानी कि आपके कितने? 5 वर्ग हैं। और पांचों वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, यानी कि अ, अंग, इया, ड़, न और म, ये जो है दोस्तों, ये क्या है, जब इनका हम कहीं उच्चारण करते हैं, जब किसी संख्या जब किसी शब्द में मिले होते हैं तो हम इसका उच्चारण अंग के माध्यम से करते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये जो आपके अंग, इया, ड़, न, म, आप बोलते हुए भी महसूस कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका नाक का सहारा लिया जा रहा है। एक बात याद रखिए कि अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं, अनुस्वार कैसा वर्ण है? जो नासिक के वर्ण है। कैसा वर्ण है? नासिक के वर्ण। नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण, यानी नासिका यानी नाक के द्वारा बोले जाने वाला वर्ण क्या है? नासिक के वर्ण है। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये क्या है? अयोगवाह है। पहली बात, ये अयोगवाह है। अयोगवाह के अंदर क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार के अंदर क्या है? नासिक के वर्ण है। नासिक के वर्ण कौन से हैं? 5 वर्ण है और इन्हें क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। ये क्या हो गया दोस्तों? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर यानी अंग, इया, ड़, न, म, ये आपके क्या है? स्पर्शी व्यंजन के अंतिम 5 वर्ण जो हैं वो क्या है? आपके नासिक के वर्ण है, पंचमा अक्षर है, अनुस्वार है, अयोगवाह है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। आगे है आपका विसर्ग। विसर्ग में क्या आता है दोस्तों? अ। क्या आता है? अ। इसका उच्चारण आप देख रहे होंगे, ह की भांति आता है, ह के समान होता है, ह। और इसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? या आपने देखा होगा व्यंजन में होता है, तत्सम शब्दों में। कहाँ होता है दोस्तों इनका प्रयोग? व्यंजनों के साथ तत्सम शब्दों में होता है। जैसे आपने देखा होगा अतः, अतः,
प्रातः, ऐसे शब्दों में होता है। तो जो ये चिन्ह लगा हुआ है जिसे हम कॉलन कहते हैं अंग्रेजी में, क्या है आपका, ये आपका विसर्ग है। क्या है दोस्तों, विसर्ग है और इनका उच्चारण ह के समान होता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ये क्या है, ये भी एक अयोगवा है और ध्यान रहे अयोगवा की संख्या कितनी है, सिर्फ 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है दोस्तों, जो मुख के साथ नाक से भी बोले जाते हैं, जो मुख के साथ नाक से ही बोले जाते हैं। इसमें क्या था दोस्तों, अनुस्वार में क्या था, इसमें आप नाक का सहारा ले रहे थे। इसमें क्या है, ह की हकार वाली ध्वनि है का सहारा ले रहे थे। तत्सम शब्दों का प्रयोग हो रहा था इसमें। और ये क्या है, ये मुख और नाक दोनों की सहायता से बोला जा रहा है। जैसे आप शब्द देखिए सांस, इसकी जो चिन्ह है चंद्रबिंदी जिसे हम कहते हैं, सांस, आंख, ये क्या है, आपकी नाक की भी सहारा लिया जा रहा है और आपके मुंह का भी सहारा सहारा लिया जा रहा है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अयोगवा समझ में आया होगा कि अयोगवा क्या है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्णमाला में जो र का प्रयोग है, श का प्रयोग है, संयुक्त व्यंजन क्या है, द्वित्व व्यंजन क्या है, द्वितीय व्यंजन क्या है, आगत ध्वनियाँ क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।